5 देव हैं। शिव पंचायत में 5 देवताओं को बिठाया जाता है। एक माँ जगतजननी दुर्गा भवानी, भगवान विष्णु, भगवान श्री गणेश, भगवान शंकर और सूर्य नारायण भगवान। 5 देवों के सामने कितना सुंदर कहा है। अगर कोई प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 स्थानों पर दीप जला देता है तो वो दीप केवल 2 स्थान का नहीं रहता। 5 देव शिव पंचायत उनके दीप का भी निर्णय करते। एक दीप है भगवान शंकर के मंदिर में और दूसरा दीप है अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर जलाना। ये प्रदोष के इन दीपों का भी निर्णय कोई दूसरा नहीं करता। इन दीपों का भी निर्णय अगर कोई करता है तो भगवान शंकर की जो पंचायत है शिव पंचायत, भगवान शिव की जो शिव पंचायत है वो निर्णय करती है। जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर शंकर का स्मरण किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करा है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर के मूल मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, या प्रदोष काल के समय पर शिव की कथा का रसपान किया है, उसकी जिंदगी में मेरा भोले बाबा शिव पंचायत क्या क्या देगी ये तो दिल्ली वाले बाद में मालूम करेंगे कि उनको क्या मिलेगा। वही समय, वही घड़ी, वही पल, सूर्यास्त का समय था। भगवान नारायण भगवान शिव से मिलने आ रहे थे। बीच राह में श्री गणेश जी महाराज ने दुंदुभी बजा दी। दुंदुभी बजते से ही मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के सम्मुख में शब्द पहुंच गया। कि सूर्यास्त का समय है, सूर्य विराम लेने जा रहा है और उस समय पर मिलन हो रहा है भगवान नारायण और भगवान शिव का। गणेश जी ने जो दुमदुमी बजाई, 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, सारे नाग, सारे किन्नर सब सामने आकर खड़े हो गए, पुकारने लगे, बाबा बाबा हमारी कुछ कामना है वो आप पूर्ण करिए। स्वयं नारायण देव कहते हैं कि इस समय पर तो सूर्य अस्त का समय है, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूं। तब भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आज आप इन देवों की कामनाओं को, इन गंधर्वों की कामनाओं को, इन अप्सराओं की कामनाओं को, इन नागों की कामनाओं को, इन सभी जीवों की कामनाओं को आज आप पूर्ण कर दीजिए। और वो प्रथम दिन था प्रदोष का दिन, जिस दिन मेरे शंकर भगवान को महाशब्द से पुकार कर देवताओं ने संबोधित कर कर अपनी कामनाओं को कहते हैं। भगवान नारायण का कोई भक्त जब प्राणों को त्यागता है तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को उस जीव को लेने के लिए भेजते। भगवान नारायण उन पार्षदों को जीव को लेने के लिए भेजते हैं कि ये मेरा भक्त प्राणों को त्याग रहा, मेरा भक्त प्राणों को छोड़ रहा, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ। ब्रह्मदेव का यदि कोई उपासना करने वाला, दत्त देव की कोई उपासना करने वाला यदि प्राणों को त्यागता है तो ब्रह्मा जी और दत्त देव अपने पार्षद को भेजते।
माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की उपासना करने वाला जब कोई प्राणों को त्यागता है तो माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा अपनी योगिनियों को भेजती हैं किस जीव को लेकर। पर भगवान शंकर की कथा को सुनने वाला, शिव की उपासना करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र को नमः शिवाय को जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, जब भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब कभी अपने प्राणों को त्यागता है तो शंकर भगवान ना अपने गण भेजते हैं ना पार्षद भेजते हैं, शंकर भगवान खुद नंदी लेकर अपने जीव को लेने के लिए। अब कोई कहे महाराज इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप कहते हो कि शंकर भगवान अपने जीव को लेने के लिए जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? तो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रमाण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी कली काल में, इसी कलयुग में नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़ लीजिए। नरसिंह मेहता सतयुग के नहीं थे, नरसिंह मेहता त्रेता युग के नहीं थे, नरसिंह मेहता द्वापर के भी नहीं थे, नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे। और नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे जब उनकी भाभी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बहुत सारी बातें कहकर, गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर जब निकाला गया, बहुत बहुत अपशब्द कहकर निकाला गया, तब नरसिंह जी की आंख में जल थी। सम्मान परिवार वाले देते हैं, सम्मान रिश्तेदार देते हैं, सम्मान समाज देती है, सम्मान कुटुंब के लोग देते हैं, सम्मान परिवार देगा, समाज देगी, दुनिया के लोग आपको सम्मान देंगे। दुनिया के भगवान क्या देता है? भगवान क्या देता है? सबसे पहला अगर कोई दान अगर भगवान करते हैं अपने भक्त को, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, तो भगवान सबसे पहले उसको सम्मान नहीं देते, सबसे पहले भगवान उसको अपमान देते हैं। इतना अपमान कराते हैं, इतना अपमान कराते हैं जिससे वो अंदर से टूटे, भीतर से ये जान ले कि संसार में कोई तेरा नहीं। कितना सुंदर कहा है किसी ने, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए ना चलेगा, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए, तुम्हें प्यार करने वालों की संख्या कम हो जाए चलेगा, पर तुमसे नफरत करने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। चाहने वाले कम हो जाएंगे चल जाएगा, पर तुमसे जलने वाले, तुमसे नफरत करने वाले बढ़ना चाहिए, इनकी वृद्धि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत में प्रचार कभी भी चाहने वाला नहीं करता, जगत में प्रचार हमेशा नफरत वाला ही करता है। नरसिंह जी शिव जी के मंदिर में रात के समय पर रोते रहे। कब? शाम के समय से रोना प्रारंभ करा था और रात्रि हो गई और नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज मासिक शिवरात्रि। नरसिंह जी रो रहे हैं, शिव के मंदिर में रो रहे हैं। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह जी को नंदी पर बिठाए और गौलोक धाम लेकर चले गए। दुनिया के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो मरने के बाद गोलोक धाम नहीं, शरीर से जीते जी शंकर की कृपा से नंदी पर बैठकर गोलोक धाम तक गए थे। ये शिव तत्व है। तुम शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हो, और शंकर भगवान कहीं ऊपर नहीं रहता, कहीं बैकुंठ में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं ब्रह्मलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहता है। और आप अगर रोज
एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम रोज अगर जल चढ़ाने जाते हो तो एक ना एक दिन वो शंकर भगवान रोज जब भ्रमण के लिए निकलता है तो एक दिन तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर मिले, निश्चित है। बाबा मैं दिल्ली में ही रहती हूं, मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटा हैं। हमारे पास में इतना धन नहीं है बाबा। मेरी बेटी की शादी 2021 में 28 अप्रैल को, मार्च के महीने में 28 अप्रैल को निश्चित शादी का दिन था और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम क्या दे सकते। लड़के वालों के यहां से खबर आ गई कि लड़के को क्रेटा गाड़ी चाहिए। लड़के वालों ने कहा कि क्रेटा गाड़ी चाहिए, अगर गाड़ी ना दें तो शादी नहीं। गाड़ी के लिए हमारी इतनी औकात नहीं थी, हम गाड़ी नहीं दे पाए, शादी कैंसिल हो गई। बेटी दिन भर रोती, आंखों में जल भर जाता। एक बार उसने किसी के मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा के बारे में जान लिया। उस दिन से उसने अपनी कॉपी पर ओम नमः शिवाय लिखती रहती और रोती रहती। शादी के 5 दिन पहले अगर जिसका संबंध टूटा हो तो जरा विचार करिएगा कि उसकी शादी दूसरी बार कैसे हो सकती। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हमारे घर में टीवी भी हो। दूसरे के मोबाइल से थोड़ा सा स्मरण किया, कथा में मन लगा, बेटी ने ओम नमः शिवाय लिखना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती और बाबा से प्रार्थना करती कि मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा संबंध टूट गया। और आज करते करते 1 साल निकला और पूरा 1 साल बाद मेरे शंकर जी ने उसकी सुनी और बाबा की कृपा से ऐसा लड़के का संबंध आया कि उसको ना गाड़ी चाहिए थी ना घोड़ा चाहिए था। हम जैसे गरीब पर कृपा कर कर मेरी बेटी के साथ ब्याह कर, और कोई धन की कमी उसके यहां नहीं, कोई संपदा की कमी उसके घर में नहीं। और मान लो जब भाग्य में ऐसा पति लिखा ही है तो शिव की आराधना क्यों ना करवाई जाए। अब इस कथा को जरा ध्यान से सुनना, स्मरण करना इस कथा का। किसी ने पत्रिका देखकर, किसी ने आपका हाथ देखकर, किसी ने आपका भाग्य देखकर कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में 2 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल संतान का सुख नहीं है, या मान लो तुम्हारी किस्मत में धन नहीं है, या तुम्हारी किस्मत में दुख है, तकलीफ है। कोई ने कह दिया, आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी किस्मत में ये चीज है ही नहीं, और आपने वो विचार कर कर अपनी किस्मत को दोष देकर अपनी मेहनत करना बंद कर दिया। एक पत्र है, अच्छा है, जरा इस पत्र को पढ़िएगा। एलईडी पर भी आप लोग इस पत्र का पढ़ना, जरा इस पत्र को पढ़ना, इसी कथा से जुड़ा हुआ जो कथा चल रही है कि अगर पार्वती जी के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ नहीं है, और मान लो कि पार्वती जी का भाग्य ठीक नहीं है, पार्वती जी की किस्मत में पति ऐसा लिखा है नग्न वेशधारी जटाजूट बांधने वाला, या ऐसा पति लिखा है, तो उसको क्या वो विवाह ही ना करे। पत्र देखिएगा। प्रणाम करती हूँ। 1 लोटा जल चढ़ाने का पंडाल में बैठकर शिव पुराण की स्तुति करने का, पंडाल में जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो तो उसको बोलने का क्या फल होता है। मैं शालू प्रजापति, भट्टीपुरा गांव, मेरठ जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरी मम्मी को आपकी कथा के बारे में मेरे घर की एक ताई जी ने बताया, और हमने 2023 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुई
तब से सुनना प्रारंभ करें। पहले तो आप पर विश्वास नहीं होता था, धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू किया, फिर अपने मम्मी पापा के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, जो लगभग मैं 8 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी और 2023 से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे 8 साल एग्जाम देती रही, कभी 1 अंक से कभी 1.5 अंक से रह जाती। गुरुदेव, एसएससी जीडी की फाइनल में भी मैं एक बार बाहर निकल गई, दिल्ली पुलिस की भर्ती से भी मैं बाहर निकल गई। ऐसे करते करते कई समय निकल गया, पर मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। 8 साल मैंने ऐसा ही प्रयास करती रही, परीक्षा देती रही। आखिरी में मैंने सोच लिया कि अब मैं परीक्षा नहीं दूं। तब पहली बार आपकी कथा सुनी और विचार कर लिया। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता है। बस इतना याद रखना कि अपनी मेहनत करना मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना। पढ़ाई करो तो 4 गुनी करना, अध्ययन करो तो रात दिन करना और अपने परिश्रम पर आगे बढ़ते जाना। मैंने अक्टूबर में हापुड़ में जाकर आपकी कथा को सुना और मन में विचार कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मेरी पुलिस की भर्ती में मुझे सिलेक्शन होगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। और मैंने विचार कर कर हापुड़ की कथा सुनी और खूब मेहनत कर कर पुलिस भर्ती के लिए मैंने अप्लाई करा और बाबा की कृपा से आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। तो देव ऋषि नारद और पार्वती का संवाद याद रखना। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कहा था इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा है, तो नारद जी ने एक बात और कह दी, अगर सब कुछ तुम्हारी बेटी के भाग्य में अगर बेकार लिखा है तो हिमालय राज, अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करे तो बेकार रेखा भी पलट जाती है और अच्छा भाग्य प्रारंभ हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। 8 साल से मेहनत कर रही थी, आखिरी में हार चुकी थी, फिर वापस मेहनत करी और दिन रात एक कर कर उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइनिंग हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत सारे। पार्वती जी शिव जी की आराधना में लग गई, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई, भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शिव की उपासना में लगी पार्वती। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझ लें। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव।
शिव जी के छठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो 1 कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन 1 अक्षत, मात्र 1 अक्षत, केवल 1 चावल का दाना, 1 दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। काटो। शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो, साथ पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूड़ वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा, पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती। आपका 10 साल का बच्चा जिसके शरीर में से ब्लड निकलना प्रारंभ हो गया था, डॉक्टर ने उसके पेट में बहुत सारी गठाने हो गई थी और उसके ऑपरेशन के लिए कह दिया था, पर शिव जी पर भरोसा कर कर, बेलपत्र और जल का सेवन कर कर आज बच्चे के दूसरी बार जब डॉक्टर से जांच कराई तो पेट की पूरी गठाने गल चुकी थी और बेटे के शरीर से रक्त निकलना बंद हो गया था। जब विवाह कर कर मेरी माँ जगतजननी जगत दुर्गा भवानी माँ अम्बा चली, सबसे पहले मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को नंदनवन लेकर गए। नंदनवन मतलब काशी। भगवान ओगढ़दानी सबसे पहले पार्वती जी को काशी, काशी मतलब महाशमशान, क्यों लेकर गए? शिवजी पार्वती जी को बताना चाहते थे, पार्वती दुनिया का मनुष्य, संसार में रहने वाला मानव, दुनिया में रहने वाला एक मानव एक ऐसा है जब तक जिंदगी में थोड़ा सा इसके कष्ट नहीं आता तब तक ये भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करता। पर हे पार्वती, अगर वो दिल से, मान लो वो मंदिर नहीं जा सकता, वो शिवालय नहीं जा सकता, वो भगवान की आराधना करने नहीं जा सकता, अगर वो दिल से भी घर में रहकर भी अगर दिल से आराधना करे, दिल से अगर विनय, दिल से अगर पुकारे, घर में रहकर भी अगर वो आराधना करे, घर में रहकर भी यदि वो पुकारे, घर में रहकर भी अगर वो भगवान की अविरल भक्ति के मूल बिंदु का स्मरण करे, शिव कहते हैं तो भी मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, तो भी मैं उसको। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात और आपसे कहना चाहूँ। जब आप पशुपति नाथ का व्रत करो ना, पशुपति व्रत को अगर आप धारण करो, या सोमवार का व्रत करो,
या शिवरात्रि का व्रत करो, या प्रदोष का व्रत करो, या आप शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई उपास, कोई व्रत, कोई पूजन कर रहे हो ना, तो एक निवेदन और आज इस व्यासपीठ से करें आप लोगों के लिए। आपकी पूजन की थाली में सब कुछ है, सब कुछ। और जो आपके पास में बैठकर पूजन कर रही है उसकी थाली में अगर कोई कमी रह गई है ना, तो शिव महापुराण ये भी कहती है कि शंकर के सामने बैठकर किसी की पूजन की थाली में भी कमी मत देखो। बन सके अपनी पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामान उसकी थाली में रख दो। प्रयास करना कि वो कमी ना देखी जाए। अगर हम भगवान की साक्षी में भी अगर कमी देखेंगे तो हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाए। हम क्यों कमी? प्रिय श्री मनोज तिवारी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन माननीय सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व कह रहा है चंचुला, यदि कोई एक बार भी शिवालय की ओर चले जाता है, शंकर की ओर बढ़ जाता है, शिवालय की ओर बढ़ जाता है, तो उसके पितर, उसके पूर्वज और उसके जीवन में कितने भी दोष हों, वो सारे के सारे दोष समाप्त होते चले जाते, सारे दोष। और शायद इसीलिए शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे घर का पितृदोष हो चाहे अन्य दोष हो, वो भी समाप्त कर दे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज प्रदोष के दिन आप लोगों ने प्रदोष काल से ये शिव पुराण की कथा सुनी है, आप तो सारे दोषों से मुक्त हो गए। शिव ने आप पर वैसे ही कृपा की। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन माननीय सांसद महोदय जी का। और जी एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठा के कहिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरे सभी भाई बहन, ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के इस दिल्ली में और ख़ास तौर से इस क्षेत्र में परम पूज्य दुनिया के एक ऐसे कथा वाचक जो कथा ही नहीं कहते हैं बल्कि वो जीवन का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी का मेरे तरफ से भी हाथ उठा करके आप लोग ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। गुरुजी मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मैं 3 दिन से था नहीं दिल्ली में और इस कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पाया। एक दिन आ रहा था, उसी दिन आंधी तूफान आ गया, तो उसकी व्यवस्था करने में भी लगा रहना पड़ा। आपने बड़ा विशाल हृदय दिखाया। एक दिन आपने कथा स्वयं बंद कर दिया क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। तो मेरी तरफ से मैं आपका एक शिष्य हूँ, आपका एक स्नेह पात्र हूँ और इस पूरी कथा के पीछे जो हमारे कौशल जी और पूरा जो समाज करा रहा है उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं तो बस इतना ही आपके स्वागत में कहना चाहता हूँ। हमारे बनारस में बोलते हैं, आप भी मेरे साथ 2 लाइन गाइएगा। गाएंगे ना? एक अगर हमको 4 चौथा स्वर दे दें, चौथा काला। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे। गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ संगे
विश्वनाथ संगे गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ संगे गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अरे यह जमुना नगरी में बैठे, यह जमुना नगरी में बैठे, अरे हम मिलकर के भगत संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गुरुजी ये तो जगह है, अब तो ऐसा हो गया है कि अब इसको हम लोगों को दिल्ली का एक अयोध्या और वृंदावन घोषित करना पड़ेगा इस जगह को। यहाँ पे आप तो कह नहीं रहे कथा, आप कई लोगों से हमको मिलाए हैं, सब लोग यहाँ कथा किए। थोड़े दिन पहले बागेश्वर वाले गुरुजी आए, थोड़े दिन पहले और कथाकार आए। अब मुझे लग रहा है कि इस बुराड़ी ग्राउंड को दिल्ली की अयोध्या घोषित कर देनी चाहिए, दिल्ली का काशी घोषित कर देना चाहिए। दोनों हाथ उठा के एक बार फिर से कह दो कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। और गुरुजी अभी मैं अब जितनी दिन कथा और कितने दिन चलेगी, 27 तक मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। अब मैं आप सबके साथ बैठ के ऐसे ही कथा सुनूंगा। और आज हमने मन में संकल्प लिया गुरुजी कि इस मैदान को हम लोग दिल्ली का काशी, दिल्ली का अयोध्या ऐसा घोषित करें। आज मेरे मन में आया, हमारे महाराज जी भी, नवल किशोर दास जी, बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं। हाँ, तुम जितना मांगोगे कौशल भाई मिलेगा। हम भी गुरु जी से थोड़ी पैरवी कर लेंगे। आप सब थोड़ी बहुत असुविधा हुई होगी, उसके लिए क्षमा कर देना। अगली बार से हम और भी अच्छी व्यवस्था करेंगे। पुलिस प्रशासन के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, उन्होंने बहुत विशेष परिस्थिति में गुरुजी व्यवस्था किया है। और आपका एक बार पुनः बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। माननीय सांसद महोदय श्री मनोज तिवारी जी बड़ी सहजता और सरलता से अपनी भोजपुरी भाषा में शिव तत्व को आप और हमारे बीच में प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपकी सरलता और आपकी सहजता जो संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए आत्मीय प्रेम, आते से उन्होंने सबसे पहला शब्द एक ही कहा कि मैं इतने दिन नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा करिएगा, पर इतनी सरलता के साथ आप पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में